जय श्री राम। सुख सारण द्वारा रावण को सभी जितने भी राम भगवान के सैनिक आए थे, जितने भी हनुमान जी, सुग्रीव आदि सबका बल का बखान बताया गया, पर रावण नहीं माने। आगे की कथा आप सुनिए। अम्बक पित बाल रवि रामा, बदन तेज अति राज सिया रामा। पवन ते बेग अधिक अनुरामा, अतल नितंब सुब्राज सिया रामा। इसके शरीर का तेज प्रातः काल से सूर्य के समान अत्यंत शोभित है। आंखें पीली है, गति पावन से भी अधिक है। अग्नि के समान नितंब शोभित है। इससे कैसे लड़ोगे? ये सुख सारण महाराज ने सभी वीरों की ये प्रतिभा बता रहे हैं। अतसी कुसुम वरन तनु रेखा, पुरुष पुराण धरे नर वेसा। राम सिया राम, जय जय राम। मत्त गजेंद्र शुंड भुज दंडा, धनुष बाण असी धरे प्रचंडा। राम सिया राम, जय जय राम। अलसी के पुष्प के समान श्याम वर्ण जिनका शरीर है, जो पुराण पुरुष नर वेश धरे हैं, जिनकी भुजाएं मस्त गजेंद्र की सूंड के समान हैं, जो कठिन बाण और तलवार धारण किए हैं। उर विशाल अति उन्नत कंधर, कंबुकंठ रेखा प्रसन्न वर। मुख छवि की उपमा कपि जो है, शशि सरोज सम कहे न सोहे। राम सिया राम, जय जय राम। जिनका वक्ष स्थल विशाल है, कंधे ऊंचे हैं, शंख की सी गर्दन में रेखा पड़ी हुई है, प्रसन्न बदन है। जिनके मुख की उपमा कोई विचारे तो चंद्रमा और कमल नहीं हो सकते। दसन पाती की कांति कहे को, ललकतपन पट तरहि लहे को। देखत अधरन की अरुणाई, बिंबा फल बंदूक लजाई। जिनकी दंतावली की शोभा को कौन कह सकता है। उपमा देने को मन ललचाता है, किंतु उपमा किससे दे। जिनके होठों की लाली को देखकर कंदूरी और गुलदुपरिया के फूल लजाते हैं। सुख तुंड ही नासिका लजावे, थके सुकवि नहीं पट तर आवे। शीश जटा के मुकुट बनाए, भाल विशाल तिलक अति भाए। राम सिया राम, जय जय राम। जिनकी नासिका तोते की नाक को लजाती है। श्रेष्ठ कवि कह गए, कोई उपमा नहीं बनती। सिर के ऊपर जटाओं के मुकुट बनाए हैं, विशाल मस्तक पर तिलक सुशोभित है। दक्षिण दिशि लक्ष्मण बलवीरा, राम बाहु सम अति रणधीरा। राम सिया राम, जय जय राम। जिनकी बाई और वीर लक्ष्मण जी बैठे हैं,
जो रघुनाथ जी की बाहू के समान बड़े रणवीर हैं, वे स्वामी तुम उन्हीं श्री राम जी के दर्शन करो। वाम विभीषण सोहि रामा, सिराभिषेका राज सिया रामा। बीज मंत्र सब जानहि रामा, अक्सर करहि सुकाज सिया रामा। इनके बाई ओर वीर विभीषण है, जिसके सिर पर राज्य तिलक शोभित है। यह बाज मंत्र जानता है, यह निश्चय ही श्रेष्ठ रघुनाथ जी का कार्य करेगा। अब देखूं यह सेन सुहाई, भादव मेघ घटा जनु छाई। राम सिया राम जय जय राम। कन्या एक ब्रह्मा उपजाई, नयन चारु अरु रूप लुनाई। राम सिया राम जय जय राम। अब इस सुहावनी सेना को देखो, मानो भादों की घटा छा रही है हो। एक कन्या ब्रह्मा जी ने उत्पन्न की थी, जिनके नेत्र सुंदर और रूप मोहक था। बाल माही दिन कर बल दीना, ऋतु जानी वासौरत कीना। जातक यमल वीर दो जाए, वेद अंश बानर तनु पाए। राम सिया राम जय जय राम। उसके बालों पर सूर्य का वीर गिरा और ऋतु जानकर इंद्र ने उससे संभोग किया। उन्हीं के वीर से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। देवताओं के अंश से उन्होंने वानरों के शरीर पाए। किष्किंधा पर इनकर थाना, देव सरिस मधु वन उद्याना। ऋष्यमुख इन कर विश्रामा, चातुमसी बसे जहाँ रामा। राम सिया राम जय जय राम। इनका निवास किष्किंधा पर है, जहाँ का मधुवन देवताओं के नंदन वन से भी श्रेष्ठ है। इनका विश्राम ऋषिमुख पर्वत है, जहाँ श्री राम जी 4 महीने रहे थे। बाली ज्येष्ठ राम रण मारा, यही कह राज तिलक प्रभु सारा। तारा तासु भई पटरानी, जही कर सुत अंगद अति ज्ञानी। राम सिया राम जय जय राम। बड़े भाई बाली को राम जी ने युद्ध में मार दिया और इस सुग्रीव को राज तिलक दे दिया। तारा इसकी पटरानी हुई है, जिसका पुत्र अंगद अत्यंत ज्ञानी है। सहज शंकु कर अर्बुद का, अर्बुद सहसक बिंदु विवेका। सहज बिंदु गण कन मन माना, महापदम तेहि कर परिणाम। राम सिया राम जय जय राम। सहस्र करोड़ों का यह अरब, सहस्र अरब का एक बिंदु और 1000 बिंदुओं का एक पद्म ज्योतिषियों ने कहा है। ऐसे पदम 18 साजा,
विग्रह बढ़ो राम के काजा। वीर वेश अरु नयन विशाला, कंबुकंठ मोतिन की माला। ऐसी 18 पद्म सेना श्री राम जी के कार्य के निमित्त तुमसे लड़ने को तैयार है। वीर वेशधारी विशाल नेत्र वाला शंख के समान गर्दन में मोतियों की माला पहने हैं। हस्ती 60 सहस्र बलरामा, सदा धर्म की शिव सिया रामा। श्वेत छत्र सिर शोभित रामा, यह राजा सुग्रीव सिया रामा। जिसमें 8,000 हाथियों का बल है, सदा धर्म की मर्यादा है, श्वेत छत्र जिसके सिर पर शोभित है, ऐसा यह राजा सुग्रीव है। इहि विधि सकल दिखाए रामा, सारन कपिदल यूह सिया रामा। गनेन रावण काल बस रामा, अतिशय गर्व समूह सिया रामा। इस प्रकार सारन ने कपिदल के सब समूह दिखाए, परंतु अभिमानी रावण काल के वश होकर उन्हें कुछ नहीं गिनता। यहाँ प्रात आगे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बुलाई। कहूँ बेगी का करिय उपाय, जामवंत कह पद सिरुनाई। यहाँ प्रातः समय श्री राम जी आगे और सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि जल्दी कहो क्या उपाय करना चाहिए। यह सुन जामवंत के ने चरणों में मस्तक नवाकर कहा, सुनु सर्वज्ञ सकल उर्वासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि। राम सिया राम जय जय राम। मंत्र कहूँ निज मति अनुसारा, जामवंत कह पद सी सुनाई सिरुनाई। राम सिया राम जय जय राम। यहाँ प्रातः समय श्री राम जी आगे, हे सर्वज्ञ, सबके हृदय में वास करने वाले बुद्धि बल तेज धर्म और गुणों की राशि सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह बताता हूँ कि बाली पुत्र अंगद को दूत बनाकर भेजिए। नीक मंत्र सब के मन माना, अंगद सन कह कृपा निधाना। राम सिया राम जय जय राम। बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाहु तात मम कामा। राम सिया राम जय जय राम। यह अच्छी सलाह सबके मन में प्यारी लगी। तब कृपा निधान राम जी ने अंगद से कहा, हे बुद्धि बल और गुण के निधान अंगद, हे तात, मेरे काम के लिए लंका जाओ। बहुत बुझाई तुम ही का कहूँ, परम चतुर मैं जानत हूँ। काजू हमार तासुहित होई, रिपुसन करहूँ बत कही सोई। राम सिया राम जय जय राम।
तुम्हें बहुत समझा कर क्या कहूँ, तुम परम चतुर हो यह मैं जानता हूँ। शत्रु के बेश ही बात करना, जिससे हमारा काम हो वह उसकी भलाई हो। प्रभु आज्ञा धरी शीश मुरे रामा, चरण बंदी अंगद उठे रामा। सोई गुण सागर ईश मुरे रामा, राम कृपा जा पर करहु रामा। प्रभु की आज्ञा माथे चढ़ाकर वो चरणों में प्रणाम कर अंगद जी बोले, हे भगवान श्री राम जी, वही गुण निधान है जिस पर आप कृपा करते हैं। स्वयं सिद्ध सब काज मुरे रामा, नाथ मोहि आदर दियौ रामा। अस विचारी जुबराज मुरे रामा, तन पुलकित हर्षित हियौ रामा। सब कार्य तो आप ही सिद्ध है, परंतु स्वामी ने मुझे आदर दिया है, ऐसा विचार कर युवराज का हृदय प्रसन्न और पुलकित हो गया। जय श्री राम। आगे हम आपको कथा सुनाते हैं।